4 years। अरे नहीं यार अमित भाई। और हाँ। काफ़ी आइडिया है इनको। गुड 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 गुड, अच्छा अच्छा। या तो या तो यार अमित भाई हम भी तो होशियार हो गए थोड़े यार। अरे क्या बात डीएससीपी सर। में यूज के लिए हमें कम से कम 2 सिस्टम होने चाहिए अच्छा। आपस में कनेक्ट। सिंगल ओके। सिस्टम में डीएससीपी सर वो कैसे अपने आप ही कॉन्फ़िगर करेंगे, अपने आप ही कैसे असाइन करेंगे। अच्छा मैंने ना डीएससीपी में हम एक पूल क्रिएट करते हैं जो जिसमें आईपी की रेंज देते हैं। वाह, काफ़ी डिटेल में पता है सर आपको। हाँ जी हाँ जी। अरे नहीं यार अमित भाई। नहीं नहीं, अरे मैं मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है यार, डोंट वरी, सही बोल रहा हूँ, सच में पता है आपको काफ़ी डिटेल में। हाँ नहीं दिलीप भाई आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो। और आपको ये डोरा प्रोसेस पता है ना डीएनसीपी में? हाँ जी अच्छा डोरा पता है प्रोसेस तो। भी। हाँ जी। चलो ये बाद में करेंगे हाँ डिस्कस जी अपन हाँ लोग, जी। भाई अभी मत करो प्लीज़। ये करेंगे अपन नहीं बाद में। नहीं ये नहीं नहीं अभी साढ़े साढ़े नौ बजे निकल लोगे आप लोग, नहीं। है ना? फिर वो बाकी फिर पेंडिंग रह जाएगा। अरे हाँ नहीं अरे नहीं नहीं वो दिलीप भाई इतना एडवांस बोल रहे थे ना तो मैंने कहा यार ये भी पता होना चाहिए फिर तो। गुड यार, नहीं क्या नहीं बात। पता तो धीरे धीरे सब कुछ है बस। हाँ आई एम सही जस्ट है सही है रिफ्रेशिंग यार माई काफी नॉलेज, कुछ बोल रहे राइट। हैं आप। हम्म। बट रिकॉर्ड हो जाए सही टाइम पे तब तब सही सही रहे ना। हाँ क्या होता है कि आप पढ़े कितना ही पढ़ लो प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो फिर ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो भी है। तो मेरा तो प्रैक्टिकल भी है और थियोरिटिकल भी है लेकिन टाइम हम ऐसे ऐसे वेस्ट ना करें है ना। अंदर में है वो फंक्शनैलिटी। एक्चुअल में अलग से भी फायरवॉल आता है, अलग से भी फायरवॉल आता है, जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है एक्चुअल में। तो फायरवॉल का सिंपल सा काम यही है कि भाई जो अनट्रस्टेड नेटवर्क है, इंटरनेट का, आपको आपको सबको पता है ना कि इंटरनेट को हम अनट्रस्टेड नेटवर्क बोलते हैं। क्यों हाँ जी क्यों क्योंकि वो बोलते हैं? पब्लिक है। हाँ जी। क्योंकि वो सब लोग एक्सेस करते हैं, पब्लिक पब्लिक होती है वो। डेफिनेटली बैकग्राउंड से हो रहा है वैकेंसी कहाँ से आ रहा है? पब्लिक होता है, डेफिनेटली यस, पब्लिक होता है, पॉइंट नंबर एक। और दूसरा, उस एक्चुअल में इंटरनेट पे कई सारे लोग भी हो सकते हैं, कुछ मतलब एबिल आत्माएं भी हो सकती हैं, जैसे कि हैकर्स होते हैं, जो कि कई ब्लैक हैट हैकर होते हैं जिनका काम ही यही होता है नुकसान पहुंचाना लोगों को। एक सेकेंड रुकना गाइस है। ओके। हाँ जी सो आजकल एक्चुअल हम अपने अपने कंपनी कंपनी का जो डेटा सिक्योरिटी के लिए भी हम यूज सिक्योरिटी के लिए मेरे सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं फायरवॉल का जो हार्डवेयर होता है। डेटा सिक्योरिटी के लिए करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअल में फायरवॉल के इस साइड में, आसिफ समझना बात को, जितेश आप भी समझना प्लीज ध्यान से। ये जो देखो इंटरनेट है, ये डब्ल्यू 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 लिखा हुआ है, यहाँ से बीच में इसने हार्डवेयर फायरवॉल लगाया है साथ में। अब इस साइड में एक्चुअल में आपका खुद का कंपनी का एंटरप्राइज का नेटवर्क स्टार्ट हो गया, राउटर लगा है यहाँ पे, पीसीस लगे हैं यहाँ पे, कुछ वायरलेस डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, है ना? वायरलेस मतलब क्या है, लैपटॉप वगैरह वाईफाई से कनेक्टेड है। ओके। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो है हार्डवेयर फायरवॉल है आपका, ये क्या करता है, जो भी अनट्रस्टेड नेटवर्क होता है वहां से कई बार कुछ सस्पिशियस या मॉलवेयर या कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही होती है, उसे लगता नहीं यार ये ना, ये नेटवर्क कुछ सेफ नहीं लग रहा, क्या करेगा उसको, ये उसको ब्लॉक कर देगा ब्लॉक ब्लॉक कर देगा। और आपके ट्रस्टेड नेटवर्क के अंदर उसको आने नहीं देगा। गेटिंग माई पॉइंट? ये होता है फायरवॉल का काम। लेकिन अभी क्या है ना, आज के टाइम, अब देखो फायरवॉल दो तरह से लग सकता है। एक तो क्या हो सकता है कि आपने इन, क्योंकि फायरवॉल में एक्चुअल में ना पोर्ट्स कुछ ज़्यादा नहीं होती हैं, ये आप लोगों को शायद पता नहीं है, अभी बता देता हूँ। फायरवॉल में जो होता है हार्डवेयर फायरवॉल भी होता है, इसके अंदर पोर्ट्स की कुछ कम है, मतलब अवेलेबिलिटी कम है, एक ही तरह की इथरनेट पोर्ट होता है सिर्फ, तो इशू आएगा कि नहीं आएगा सोचो? ऑब्वियस सी बात है, आएगा। तो कई बार क्या होता है, तो जो इंजीनियर्स होते हैं और राउटर को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं अनट्रस्टेड नेटवर्क से, ठीक है, उसके बाद राउटर के बाद लगा देते हैं फायरवॉल, यानी इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ। अब समझ में आ रहा है क्यों करते हैं ऐसा? वो ऐसा इसीलिए करते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, मेरे को कहाँ पे क्या चीज़ों को एक्चुअल में क्या करना है, कम्युनिकेट कहाँ पे कौन से डिवाइस को कराना है, फायरवॉल बाद में कर लेगा वो चीज़। कई बार होता है आपका आईएसपी ऐसा कुछ कुछ दूसरे मेथड से आपको दे रहा होता है, क्या दे रहा होता है, सप्लाई वो दे रहा होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रहा होता है। उस टाइम पे हो सकता है आपका जो हार्डवेयर फायरवॉल है ये कुछ सपोर्ट ना कर रहा हो, तो राउटर को बीच में ला देते हैं। तो दो तरह से हो सकता है फायरवॉल, एक्चुअल में आपके राउटर के बाद भी लग सकता है और राउटर के पहले भी लग सकता है, लेकिन ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें राउटर से पहले लगा हुआ है। ओके।
कोई इशू तो नहीं है भाई? किसी को कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया हो? अधिकांश क्या मतलब जहाँ तक मैंने देखा है कि ये तो राउटर के पहले ही लगता है, मतलब जो आईएसपी से जो लिंक आता है सीधा फायरवॉल पे लगती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में लेकिन ये बाद में भी लग सकता है, ऐसा कुछ इसमें वो नहीं है, वो बोलेगा नहीं भाई मेरे को कहाँ लगा रहे हो। ठीक है। तो एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या हो सकता है लगाना में, बाद में लगाना में? मैंने बताया ना कि मान लो आपने अगर आईएसपी ले रखा है कोई, और वो क्या बोल रहा है कि भाई मैं आपको जो कनेक्टिविटी दूंगा ना, मैं आपको एक्चुअल में किसी दूसरे पोर्ट, दूसरे माध्यम से देना चाहता हूँ। पता लगा आपका हार्डवेयर फायरवॉल सिर्फ ईथरनेट सपोर्ट करता है। क्या करोगे आप अब? कनेक्टिविटी नहीं लोगे? लोगे ना। तो उसके लिए आप क्या करो, कोई बात नहीं बॉस, आई एम गिविंग यू राउटर, ले लो, राउटर में दे दो कनेक्टिविटी। राइट, राउटर में दे दो, फिर उसके बाद बाकी काम मैं क्या कर लूंगा, फायरवॉल बीच में बाद में नहीं लगा दूंगा। होगा क्या? नहीं होगा क्या? अमित भाई, अभी क्या होता है कि जो फायरवॉल आ रहे हैं ना, हम्म उनमें कॉन्फ़िगरेशन, पहले कोई भी आईएसपी हमें अगर नेट दे रहा है तो वो आईपी देता है हमें, हम्म और हम वो फायरवॉल में ना, इसमें मल्टी मल्टी पोर्ट फायरवॉल आते हैं क्या, मतलब आ ही रहे हैं, मतलब आपकी जनरेशन में। तो उसको अपने हिसाब से हम इसमें आईएसपी की आईपी डालते हैं, फिर वो पोर्ट होता है, फिर वहाँ से दूसरा मतलब पोर्ट कॉन्फ़िगर करके हम स्विच में डाल देते हैं। सही कह रहे हो। राउटर पहले लगाने का कोई वैसा, वैसे पहले लगते होंगे, अभी तो एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी। भाई लगता है ना, बोल तो रहा हूँ। ये देखो डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको मैं। कहाँ गया? एक बहुत अच्छा सा आया था अभी, ये देखो, ये दिख रहा है। इंटरनेट है, राउटर है, फिर फायरवॉल है, फिर यहाँ से स्विच से इसने काम कर दिया आगे। ओके। ये राउटर दूसरे वाले हैं। कौन से वाले? अरे देखो, सुनो सुनो सुनो, राउटर में पहले स्विच में, राउटर कई टाइप के आते हैं। ओके ना, आईडीएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, थोड़ा समझते हैं। डेफिनेशन क्या होगी हेलो। अमित भाई? हाँ जी सर। फायरवॉल की एक लाइन में अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? ललित सर ने बताया था थोड़ी देर पहले। हाँ, वो मैं आधा लिख रहा हूँ तभी, फिर मैं आधा लिखा है, पूरा लिखोगे? आइडिया में ऐसे लिख, हाँ पूरा लिखना है। ठीक है भाई, बता देता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो। ललित सर प्लीज बताओ ना एक बार इनको फिर से। हेलो। आपको 50 सर, अब 50 रुपए लगेंगे सर। अरे सर वीडियो पुराना से देख लेना भाई, फिर से वीडियो तो आ ही रहा है चलो वो मैं, मेरे हाँ वो मैं ठीक है। अरे कोई बात नहीं भाई, इट्स मॉनिटर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक बेस्ड अपॉन प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल। दादा ये विकीपीडिया से पढ़ रहे हो आप? सीरियसली यार, मैंने पिछली बार भी यही बोला ना, अब की बार भी यही बोल रहा हूँ। और जो मैंने आपको नोट्स दिए थे ना अमित भाई, हाँ जी हाँ जी। उसमें भी यही लाइन लिखी हुई है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ, दिल पे ले गए। अरे ओके। नहीं तो आप बोलते तो हम बोल नहीं सकते क्या सर? हाँ, गुड गुड। तो भाई समझ में आ गया क्या होता है फायरवॉल? लेमैन लैंग्वेज में समझाएं क्या? चलो वो भी समझा देते हैं भाई, कोई बात नहीं है। भाई आपको पता है ना, जब आपने कोई नेटवर्क है, आपका नेटवर्क क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेज कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो अब दिक्कत क्या है, उस बीच में कुछ ना अगर अराजक तत्व आ गए मान लो बीच में, डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए, आपका डेटा चुराने। मान लो आप छोटी सी कंपनी चलाते हो, ओके, आपने क्या कर रखा है भाई, आपका एक नेटवर्क है, पीसीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आपने एक आईएसपी भी ले रखा है, मतलब एक लाइन भी ले रखा है। अब इशू क्या होता है ना उस टाइम पे, कि आपके कंपनी का डेटा अगर वहां पे सिक्योर रखना है आपको, तो आप क्या करोगे, कुछ सिक्योरिटी सिस्टम्स भी वहां पे डिफाइन करोगे कि भाई सिक्योरिटी का बैकअप क्या है, कि अगर कोई मान लो अटैकर अटैक करता है मेरे कंपनी पे और डेटा चुराने की कोशिश करता है तो मैं क्या करूंगा। आप लोगों ने एक चीज देखा है, एक चीज देखोगे अगर, तो आपके सिस्टम में भी फायरवॉल होता है। ये देखो आ रहा है ना। तो ये क्या करता है, कई बार हम लोग ऑनलाइन, देखो मेरा सारा ऑन है, तो डोमेन नेटवर्क फायरवॉल ऑन है, प्राइवेट नेटवर्क फायरवॉल ऑन है, पब्लिक नेटवर्क फायरवॉल ऑन है। ये अगर मैं अभी ऑफ कर दूं तो मैं हैकर आराम से मेरे सिस्टम में सेंध लगा सकता है। एक्चुअल में फायरवॉल करता है क्या है, अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो उसको लगता है सस्पिशियस है, उसको ब्लॉक कर देता है।
ठीक है, सिर्फ ट्रस्टेड ही नेटवर्क के जो भी इंफॉर्मेशन होंगे या जो भी डिवाइसेज होंगी जो ट्रस्टेड होंगी, उसे लगेगा नहीं ये ट्रस्टेड माइंडसेट के साथ आ रहा है डिवाइस, सिर्फ उसी को अलाउ करेगा वो, राइट। और कई बार क्या होता है, जो राउटर के ऊपर हम लगाते हैं कई सारे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगाते हैं, कई तरह चीज़ें डिफाइन करते हैं, तो वो एक अलग सिनेरियो हो गया, वहाँ पे कुछ हम कंडीशंस को देख करके कर देते हैं। तो फायरवॉल क्या हो गया भाई, जो आपका पूरा आपका सिस्टम, जो नेटवर्क आपने अभी बना रखा है अपना, कई सारे कंप्यूटर्स हैं आपके चल रहे हैं, एक्चुअल में उसको सिक्योरिटी देना कि कहीं पे पब्लिकली कोई उसको आपके उस डेटा को बाहर न ले जा पाए, या कोई अनट्रस्टेड सोर्स आपके उसमें एंट्री ना मार पाए, कोई आपका डेटा चोरी ना कर पाए। तो फायरवॉल एक्चुअल में यही करता है कि जितनी इनकमिंग ट्रैफिक है, इनकमिंग मतलब जो बाहर से अनट्रस्टेड सोर्स से आ रही है आपके नेटवर्क में, और जितनी आपके नेटवर्क से, आपका जो कंप्यूटर सारे हैं एक जगह पे नेटवर्क बना रखा है आपने, वहां से जो बाहर जा रही हैं उन दोनों पे अपनी निगरानी रखता है, अपनी निगाह रखता है, और देखता है अगर कुछ भी ऐसे सस्पिशियस हो रहा है तो उसको क्या करता है, वहीं पे ब्लॉक कर देता है। अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। चलो गुड, अच्छी बात है भाई। अच्छा, राउटर का काम क्या होता है भाई? व्हाट इज राउटर? तो राउट करना, पाथ फॉरवर्डिंग। डेफिनेटली राउटर का मतलब ही राउट से मिलकर राउटर बना है, यानी जो क्या करता है एक्चुअल में पाथ सिलेक्शन बताता है, मतलब रास्ता बताता है ना एक्चुअल में। अगर ऐसा सिंपल समझे, लेमैन लैंग्वेज समझे, राउटर काम होता है क्या, रास्ता बताना, सही रास्ता बताना, किसका, नेटवर्क का। जैसे अगर मैंने बोला आपको कि मेरे को ना यार मेरे को पटना जाना है, ठीक है, तो पटना में कहाँ जाना है पता होना चाहिए सबसे पहले। तो राउटर के पास क्या होता है, सारे पिन कोड होंगे से भाई राउटर के पास। यानी कि अगर मान, चलो करेंगे यार वो सही में करेंगे अच्छे से डिस्कस, लेकिन राउटर क्या करता है एक्चुअल में, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स की जो भी इंफॉर्मेशन होती है अपने पास सेव करके रखता है। कहाँ सेव करके रखता है, उसे बोलते हैं राउटिंग टेबल में। तो यानी कि राउटर का काम क्या होता है एक्चुअल में, राउटर का काम होता है एक लाइन में डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। एक लाइन में डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में क्या करता है, ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कनेक्टिविटी अगर करनी है दो डिफरेंट नेटवर्क की, तो उसके लिए राउटर बीच में लगाओगे, कनेक्टिविटी हो पाएगी। ओके, प्रैक्टिकल में जब देखेंगे यही चीज़, फिर से मैं रिपीट करूंगा, वहां दिखाऊंगा कैसे करता है ये। ओके, अब दो और डिवाइस हैं अपने पास, सॉरी दो और टॉपिक हैं, एक आईडीएस और एक आईपीएस। ये हमारे ललित सर बताएंगे भैया, ये एक्चुअल में साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है ये। सर बताओ। राउटर में ना अमित भाई, राउटर में एक सिंपल सा एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे एक अपनी कंपनी किसी कंपनी है, एक गुजरात में, एक मुंबई में है, एक यूपी में है, एक एमपी में है। तो चारों कंपनी में सेम नेटवर्क हो, इसके लिए चारों कंपनी में राउटर लगाना पड़ेगा बिल्कुल आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। एक्चुअल में नहीं नहीं, आपने जो जैसे बोला कि अलग अलग लोकेशन पे है, तो जाहिर सी बात है पब्लिक आईपी होगी हमारे पास, राइट। और राउटर को मैंने क्या बोला, राउटर के बारे में मैंने सिर्फ इतना बोला कि राउटर क्या करता है, दो डिफरेंट नेटवर्क को, या डिफरेंट नेटवर्क्स बोल सकते हो, उनको कनेक्ट करता है एक दूसरे से। अब हम सबको भी पता है कि हम एक्चुअल में आईपी दो यूज करते हैं। एक तो पब्लिक आईपी हो गई जो इंटरनेट से कनेक्टिविटी के लिए यूज करती है, हमारे मतलब कंपनी यूज करती है, या मैं अगर अपने सिस्टम से इंटरनेट चलाना चाहूँगा तो मैं पब्लिक आईपी के थ्रू जा सकता हूँ। ठीक है, कैसे जाऊँगा, मैंने जहाँ से भी ये जो वाईफाई मैंने कनेक्ट कर रखा है, एक्चुअल में मेरा जो वाईफाई है बीच में इंटरनेट के और मेरे पीसी के बीच में एक पर्टिकुलर डिवाइस है, एक वाईफाई डिवाइस एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है, यहीं पे आसपास में कहीं है ये। ओके, तो क्या कर रहा है ये एक्चुअल में इसके पास अपना क्या है, आईएसपी ने इसको एक पब्लिक आईपी असाइन कर रखा है, जिसके थ्रू ये क्या कर रहा है, इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है। और इसने अपने इसके अंदर इसके रेंज में जितने लोग कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि मान लो आपने अपने फ़ोन से जैसे हॉटस्पॉट बनाया, क्या होता है कि आपके हॉटस्पॉट से जितने लोग भी कनेक्ट होते हैं उसको आपका जो हॉटस्पॉट है यानी आपका डिवाइस उनको प्राइवेट आईपी देता है। जो कि प्राइवेट आईपी क्या होती है, प्राइवेट आईपी सिर्फ प्राइवेट लोकल एरिया नेटवर्क में ही वैलिड रहेगी, उससे बाहर नहीं जा सकती हो, यानी कि इंटरनेट पे नहीं जा सकती हो। इंटरनेट पे जाने के लिए उसे चाहिए कौन सी आईपी, पब्लिक आईपी, जो कि अपन लोग पढ़ेंगे आगे अभी। ओके, तो क्या करता है एक्चुअल में, अब कभी कभी क्या इशू हो जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क में ही दो डिफरेंट तरह के नेटवर्क बन जाते हैं, प्राइवेट प्राइवेट ही,
लेकिन प्राइवेट प्राइवेट भी एक दूसरे से अगर कम्युनिकेट लोकली भी करना चाहते हैं तो क्या चाहिए आपको, राउटर चाहिए। तो राउटर का सिंपल सा डेफिनेशन इतना ही है कि दो डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए आपको राउटर लगता है। अभी इतना ही समझो, बाकी पूरा ब्रॉड डिटेल्स में हम समझेंगे आगे जब प्रैक्टिकल आएगा इस पर, क्योंकि भाई फाइनली तो हमें वही करना है ना, राउटर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल चलते हैं और स्विच पे कौन कौन से प्रोटोकॉल चलते हैं, यही तो है CCN है, CCNP CCI सारा इसी पे है, राइट। अब आते हैं आगे के पॉइंट पे। आई थिंक सही है ना धीरज? हाँ जी। ओके भाई बोल देना यार अगर कुछ इशू होएगा या कुछ टॉपिक इधर उधर होगा। IDS और IPS मैंने इसका फुल फॉर्म निकाला अभी एक्चुअल में। IDS का मतलब होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ये क्या होता है? ये भी एक तरह का सिक्योरिटी ही है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। क्या करता है जी ये एक्चुअल में क्या करता है? हाँ जी डिटेक्ट करता है सर। बिल्कुल, एक्चुअल में ये क्या करता है, जितनी भी एक्टिविटी हो रही होती है एक्चुअल में, जब भी आप एक नेटवर्क में होते हो, कंप्यूटर नेटवर्क में, तो वो सारे चीज़ों को क्या करता है, मॉनिटर करता रहता है, उनके लॉग्स बनाता रहता है। ठीक है, अगर इसको कहीं पे भी कुछ मलिशियस एक्टिविटी या कुछ सस्पेंस या कुछ सस्पेक्टेड एक्टिविटी इसको कहीं पे भी अगर इसको सेंस होती है, डिटेक्ट होती है, क्या करता है ये एक वार्निंग देता है एडमिनिस्ट्रेटर को। ठीक है, वार्निंग देता है बॉस कुछ हो रहा है गड़बड़, राइट। क्या करता है ये एक वार्निंग देता है सिर्फ, भाई कुछ गड़बड़ है। हेलो, बहुत सायरन की आवाज आई यार कहीं से। सच में कहीं गड़बड़ है क्या? कोई बात नहीं, अब नहीं आएगी। एकदम सीधा सीधा एग्जांपल आपको देता हूं IDS का और IPS का, दोनों का। पहले IPS भी इसके बाद समझ लो। IDS का काम सिर्फ इतना है कि कुछ अगर सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है आपके नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क में, तो ये उसको सिर्फ क्या करता है, डिटेक्ट करके वार्न करता है, वार्निंग देने लगता है, वार्निंग मैसेज या कुछ ऐसे आ जाता है आपको, जिससे पता लग जाए हाँ भाई कुछ हो रहा है, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है नेटवर्क में, या कोई पॉलिसीज ब्रीच कर रहा है। होती है ना, कई सारी पॉलिसीज बनी होती हैं, फायर वॉल पे पॉलिसी लगी होती हैं आपकी, आपके राउटर्स पे लगी होती हैं। लेकिन IPS का काम इससे थोड़ा सा एक स्टेप एडवांस होता है। IPS क्या करता है, IPS भी सेम वही काम करता है जो IDS करता है, लेकिन साथ ही साथ वो जो पर्टिकुलर एक्टिविटी ऐसी हो रही है ना उसको ब्लॉक भी कर देता है ये। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, मैं आया भाई आपके नेटवर्क में कनेक्ट हो गया अपना PC से, मैं एक हैकर हूँ, मैं मतलब सही आदमी नहीं हूँ, मान लो मैं कनेक्ट हो गया और उसके बाद मैं कुछ उल्टा सीधा करने लग गया, तो IDS क्या करेगा, IDS जो मैकेनिज्म है ये सिर्फ इतना करेगा कि वार्न करेगा, एक इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देगा, वार्निंग देना स्टार्ट कर देगा, या एक मैसेज भेजेगा किसको, एडमिनिस्ट्रेटर को, बॉस कुछ गड़बड़ है यार नेटवर्क में, राइट। लेकिन अगर वहीं पे IPS रहेगा, क्या करेगा, IPS गड़बड़ी रिपोर्ट भी करेगा, उसको लॉग भी बनाएगा, साथ ही साथ मेरे उस पर्टिकुलर जो भी जिस डिवाइस से मैं कनेक्टेड हूँ उसको ब्लॉक भी कर देगा, उसका कनेक्शन भी क्या कर देगा, फिनिश कर देगा, बोले बॉस चलो, राइट। जैसे अगर हम एग्जांपल ले कि जैसे मान लो कि आप कहीं पे जाते हो, पार्क में जा रहे हो, या किसी पार्क में जाते जाते मतलब किसी के घर में आ गया कोई चोर, ध्यान समझो, आप देख रहे हो चोर आया किसी घर पे, उसके घर पे अगर छोटे छोटे डॉगी है ना, तो क्या करेंगे, सिर्फ भौंकेंगे, वो कोई अटैक वटैक बेचारे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद ही कैपेबल वो नहीं है अटैक करने के। सेम वही काम IDS करता है, ये क्या करता है, सिर्फ वार्न करता है, भौं भौं, हाँ भाई इशू है कहीं पे। और IPS का मतलब बड़ा वाला कुत्ता है ना, पिटबुल या जर्मन शेफर्ड, क्या करेगा भाई, ये चोर को देखेगा ना तो उसको रगड़ भी देगा पकड़ के, भौं भौं भी करेगा, उसको खा भी जाएगा। अब बात समझ में आ रही है IPS IDS में क्या डिफरेंस है? आसिफ समझ में आया? आसिफ चला गया क्या? अच्छा मैंने म्यूट कर दिया भाई, अनम्यूट कर लो। नहीं, मेरे को समझ में आया भाई। जितेश समझ गए आप? मैंने तो म्यूट किया नहीं, आपने रोक दिया। हाँ यार, हाँ। मैंने एक्चुअल में इसलिए कर दिया था भाई, सायरन वायरन की आवाज़ आ रही थी भाई, डर लग गया मेरे को। मेरे को सही है। ओके गुड गुड गुड। तो IPS IDS आई थिंक क्लियर है सबको। ललित सर कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? अगर कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। हेलो, ऐड आप बोले तो कर दो, नहीं तो ठीक ही है। नहीं सर कर दो ना, फ़ायदा सबका हो जाएगा। तो भाइयों देखिए, एक्चुअली मैं IDS इंक्लूडेड डिटेक्शन सिस्टम, और देखिए यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ आपको जिससे सारा क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके सर, गुड। वो एक, हाँ जी, मैं अमित सर ने एक कॉन्सेप्ट बताया था फायरवॉल का, ठीक है। हम्म।
उसके बाद बताया था आईडीएस और उसके बाद बताया था आईपीएस। ठीक है, इसको इन तीनों को एक एग्जांपल से समझते हैं हम। ठीक है, ओके। तो आप है ना फायरवॉल को देखो, एक सिक्योरिटी गार्ड होता है ना। गुड। तो क्या फायरवॉल इज जस्ट अ सिक्योरिटी गार्ड, वो मॉनिटर भी करता है कि बिल्डिंग में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और उसको उसको अगर मतलब मकान मालिक ने बताया ना तो वो उसके अकॉर्डिंग वो किसी भी आदमी को रोक भी सकता है। समझ रहे हो भाई लोगों? ओके सर, ओके। क्या फायरवॉल इज ए सिक्योरिटी गार्ड? धीरज भाई सही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल। जी, सही है। ठीक है। और आईडीएस है ना, आईडीएस ले लो आप, थोड़ा सा एडवांस फायरवॉल से, मीन सीसीटीवी कैमरा। मीन आप फायरवॉल से बच के या मतलब सिक्योरिटी गार्ड से बच के अंदर आ गए तो आप क्या नाम सीसीटीवी कैमरा से नहीं बच पाओगे, कुछ भी हो जाए। अमित सर सही है ना? हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, जी, हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, एकदम सही है। और जैसे वो क्या नाम होता है ना यार, उस बॉम्ब का एक नाम होता है ना यार, जो जमीन पे गिरता है, उसके ऊपर पैर रखते ही फट जाता है वो। माइंड बम। माइनिंग, हाँ, माइनिंग। माइंड बॉम्ब भी होता है। हाँ। हाँ जी, हाँ माइंड। जी, जब माइनिंग होती है वो आईपीएस होती है कि उसके ऊपर पैर भले कोई भी रखो, सीधा खत्म। ओके, ओके। समझ गए आप? सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमरा और माइनिंग बॉम्ब। खतरनाक एग्जाम्पल भाई, देख लो। हाँ, डेफिनेटली यस। एक्चुअल में आईपीएस में होता क्या है, जैसे डिटेक्ट होता है कि भाई कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, क्या करता है वो तो कुछ नहीं करता भाई, आपका कनेक्शन ही वहां से लॉस्ट कर देता है, बोलता चलो बेटा ब्लॉक हो जाओ, अब हो गया, बहुत हो गया। राइट, वो आईपीएस करता है। प्रिवेंशन, इसका इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई, वो लिखा नहीं, मैंने लिख देता हूँ, आई एम सो सॉरी, माई बैड। इसका फुल फॉर्म नहीं लिखा था मैंने। ये प्रिवेंशन होता है एक्चुअल में, समझ गए भाई? ये प्रिवेंट करता है, ये सिर्फ बताता ही नहीं है, डिटेक्ट भी करता है और प्रिवेंट भी करता है। किससे? अगर कुछ भी ऐसा इसको लगता है कुछ भैया गड़बड़ है तो। ओके। राउटर का काम सबको समझ में आ गया भाई, टू डिफरेंट नेटवर्क्स को जोड़ने का काम करता है राउटर। हब क्या करता है भाई, हम बाद में समझेंगे, अब समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। ओके जी, कोई डाउट तो नहीं अभी किसी को? हेलो हेलो, नहीं। आसिफ समझ में आ रहा है? मालिक, हाँ आ रहा है सर। जितेश सर, आ रहा है सब समझ? हाँ भाई, हाँ, आ रहा है। नहीं आएगा तो पूछ लेना हाँ भाई। भाई, हामिद भाई। हेलो, हाँ ला दो ला दो, कल कल की तरह ही ला दो, कल की तरह जैसे लाए थे ना। 6 रोटी चावल और दाल, दाल ला देना, और कोई एक सब्जी ला देना सूखी, ठीक है? अरे लाओ लाओ लाओ, बिल्कुल बिल्कुल लाओ, ला दो, तुरंत ला दो। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी एक्चुअल में, हमने डिस्कस करी अभी तक। ओके, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्चुअल में किस चीज़ की, थोड़ा सा अब डिस्कस करेंगे ओ एस आई रेफरेंस मॉडल, थोड़ा सा। आज 10 मिनट है अपने पास, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे उसका। उसके बाद अपन लोग करेंगे डिस्कशन मंडे को फुल डिटेल। ओ एस आई रेफरेंस मॉडल एक दिन में आई थिंक फिनिश हो जाएगा, ठीक है? किसी को कोई आइडिया है व्हाट इज ओ एस आई रेफरेंस मॉडल, या ओ एस आई क्या होता है? बोलो भाई बोलो, अभी बोलने का टाइम है। अब आगे से अमित सर ऐसा करूंगा मैं, हम्म, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। करेक्ट करेक्ट वो एकदम। नहीं बोलेगा ना हाँ, नाम लिखोगे? उसे, नहीं नहीं, उससे 50 रुपए का फाइन लगेगा भाई। और कलेक्ट कौन करेगा? मैं करूंगा भाई, और कौन करेगा? चलो ठीक है, वैसे भी अकाउंट हैक कर लिया जाएगा, और जैसे ही नहीं बोलेगा 50 रुपये कट जाएगा उसमें से,
बिना कहे। नहीं भाई मजाक कर रहे हैं यार, ऐसा कुछ भी नहीं होएगा। पता लगे रिकॉर्ड भी हो रही ऑनलाइन गई बोले कि ये देखो ये चोर लोग बैठे हैं, ये यही करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अरे यार सॉरी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ 50 रुपये वो कलेक्ट करेंगे, मतलब जेन्युइन मीडियम से, डोंट वरी। तो भाई बोलना जरूरी है थोड़ा, वो सारे रेफरेंस मॉडल के बारे में जो भी जानते हो प्लीज़ बोलो। आज हम उसके अलावा कुछ नहीं, आज मैं अपने एंड से कुछ नहीं ऐड करूंगा इसमें, करूंगा मैं मंडे को ऐड। लेकिन आज हम जानते हैं क्या है, आप लोगों को क्या पता है, सबको पता है जितने लोग हो यहाँ पे, सबको पता है इंक्लूडिंग मी, व्हाट इज योर साई रेफरेंस मॉडल। ओपन सिस्टम है, इंटरकनेक्शन सिस्टम। हाँ हाँ वो तो फुल फॉर्म बता दिया आपने, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। गुड, 7 प्लेयर होते हैं इसमें। बहुत बढ़िया। एक पॉइंट आया, क्या होता है इसमें? हैं? देयर आर 7 लेयर्स। नहीं सर आप मत बताओ, हाँ। जितेश आप बोल रहे हो? हाँ नहीं वो तभी तो सर जो बाकी तो जितेश भाई बोलो। फर्स्ट लेयर कौन सी लेयर है भाई, पहले किससे स्टार्ट होती है? ये फर्स्ट लेयर है। फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर से स्टार्ट होता है, दूसरा डाटा होता है। ये करेक्ट, तो टॉप पे आती है ना। ये 7th लेयर है ना। ये तो सबसे सबसे लास्ट होती है। लास्ट। दूसरा कौन सा लेयर है? प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर। ये लो उनको भी मजा आ गया। इसके बाद कौन सा लेयर आता है जी? प्रेजेंटेशन लेयर। कोई बाबू भी पीछे बोल रहा है। वो भी सीख रहा है। इसीलिए म्यूट कर दे रहा हूँ यार। कोई बात नहीं, कोई सीखने दो भाई, हमें अच्छा लग रहा है। हाँ जी इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर। जितेश भाई बोलते रहो आप, आपको ही बोलना है ज्यादा इसमें। अभी 3rd नंबर पे कौन सा लेयर आता है भाई, फटाक से बताओ, कौन बता रहा है? हेलो। नेटवर्क लेयर। अब अभी सर ने नेटवर्क लेयर, अभी सर ने तो बताया नेटवर्क लेयर। अब कौन सा लेयर आएगा? आसिफ आप नहीं बोलोगे, जितेश बताओ। डेटा लिंक लेयर। अरे रुको यार, मालिक रुक जाओ, थोड़ा पेशेंस रखो। जितेश बताओ। इसलिए ना देखो, मैं सबको पता है कि हमने बहुत जगह पढ़ा है ओएसआई मॉडल, इसके लेयर्स तो पता ही है, हमने डिप्लोमा में भी था ये सभी जगह होता है। हाँ था। वो भले अलग बात है, हमें सही समझाया नहीं था किसी ने, लेकिन था। डेटा लिंक लेयर, हाँ तो याद है। हमें लेयर भी याद है। बड़ी बात ये है। चलो आज आपको पढ़ा कुछ तो याद है। चलो फिजिकल लेयर, ये तो भाई वैसा ही रेफरेंस मॉडल के लेयर्स हैं, 7 लेयर्स हैं एक्चुअल में। अब क्या होता है, इन 7 लेयर्स की हेल्प से एक्चुअल में हमें ये समझना है कि जब कोई भी आप कम्युनिकेशन करते हो तो एक डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक जाता है जब थ्रू इंटरनेट, तो क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ होती हैं, उस चीज़ को इन्होंने क्या करा, लेयर्स के नाम पे इन्होंने डिवाइड कर दिया कि हाँ जी भाई कौन सा लेयर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे आपकी कंपनी का अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, तो आपके कंपनी में अलग अलग रोल होते हैं सबके। जैसे एक एग्जीक्यूटिव होता है L1 लेवल का बंदा, फिर L2 का, फिर L3 का, है ना, इस तरह से होते हैं ना लोग। HR डिपार्टमेंट अलग होता है, HR डिपार्टमेंट काम अलग है, एडमिन डिपार्टमेंट अलग होता है, उसका काम अलग है। उसी तरह से जब नेटवर्क में कम्युनिकेशन होता है, जब डेटा कम्युनिकेशन होता है, उस टाइम पे क्या होता है, हर एक लेयर पे कुछ ना कुछ स्पेसिफिक काम होता है। तो इन्होंने क्या करा, उसको लेयर्स में डिवाइड कर दिया। हालांकि इसको हम डिटेल में समझेंगे बाद में। इससे पहले, इसको समझने से पहले बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम समझें नंबर सिस्टम। क्या समझे भाई? नंबर सिस्टम। अरे भाई बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, कुछ याद आ रहा है? सुना है नाम? हाँ नाम सुना हुआ है। हाँ भाई बिल्कुल। इसमें बाइनरी में कौन, बाइनरी में क्या क्या होता है? बाइनरी में जो डिजिट होती हैं तो 0 होएगी और तो 1 होएगी, यही होता है ना। और डेसिमल में क्या होता है?
अरे भाई क्या होता है, बोलोगे कोई? हेलो, कोई नहीं बोल रहा, बोलो बोलो। भाई बैनरी ही बस याद है, बाकी डेसिमल हेक्साडेसिमल अब याद नहीं है। कोई बात नहीं, ये लो जी। अमित भाई आपके तरफ थोड़ा नेट स्लो है, आवाज ब्रीच हो रही है, या फिर सबको ऐसे आ रहा है, बस मुझे ही आ रहा है? नहीं, सबको आ रहा है। क्या हो रहा है, इशू आ रहा है क्या कोई? सब सबको आ रहा है, सबको सबको आवाज वॉइस थोड़ा ब्रेक हो ब्रेक जा हो रही रहा है है। बीच बीच में। अमित भाई आपके तरफ शायद नेटवर्क सिग्नल कम आ रहा है, या वाईफाई है? हाँ, ये वाईफाई कोई दिख भी कोई रहा होगा दूसरा आपको। नेटवर्क कनेक्ट हो गया क्या? नहीं नहीं, वही है भाई। क्या मजे ले रहे हो भाई? दूसरा कनेक्ट हो गया क्या? देखो तो एक्चुअल में क्या होता है, इसमें टोटल 10 डिजिट होते हैं डेसिमल में, 0 से लेकर 9 तक। और बाइनरी में कितने होते हैं? 2, 0 और 1। हेक्साडेसिमल में कितने होते हैं जी? अरे हेक्सा से नाम से ही पता लग रहा है ना, 16 होंगे। अच्छा, अभी नहीं देखा ये जो अपने पास प्रोसेसर आते हैं, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर? अब कनेक्ट करो। डुअल कोर मतलब 2। नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो लग रहा है। हेक्सा कोर मतलब 16। कौन? इसमें क्या क्या होएगा? अभी आवाज सही आ रही है? अभी भी नहीं आ रही सही? थोड़ा ब्रीच हो रही है। ब्रेक हो रही है। हम्म, 9 के बाद क्या आता है? ए हाँ, एम बोला बच्चा। एम वो समझ गए होगे, पढ़ाते हैं मेरे को रोज। यही उतना होता है, राइट? ललित सर नहीं है क्या यार, चले गए क्या वो? अरे सर, हूँ देख रहा हूँ मैं। बताना सर, अगर कुछ गलत हो जाएगा तो। अरे सर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअल में ये नंबर सिस्टम है जो हम यूज करेंगे। और कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है? बैनरी। ये वाला, बस बाइनरी। उसको और कुछ नहीं समझ में आता। उसको या तो हाँ समझ में आता है, या तो ना समझ में आता है। इसके या तो उसको पॉजिटिव समझ में आता है, या तो नेगेटिव समझ में आता है। ओके, ठीक है गाइज, ओके। हालांकि अब मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में कि ये बाइनरी से कैसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल से कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से कैसे बाइनरी में होता है। ये अभी बाद में हम सीखेंगे, अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि एक बाइट जो होता है ना, बाइट, ये इक्वल टू कितने बिट्स होते हैं? 8। 8 बिट्स। गुड। एक बाइट बराबर कितने बिट्स? 8 बिट्स। 1 हेक्सा डिजिट बराबर होता है 4 बिट्स। ये नया कॉन्सेप्ट होगा अभी आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा लगता है। 1 हेक्सा डिजिट इक्वल टू 4 बिट्स। यानी कहीं पे अगर हेक्सा डेसिमल का एक डिजिट लिखा हुआ है और पता है आपको हेक्सा डेसिमल है वो, इसका मतलब 4 बिट्स के बराबर है वो। ओके, हेलो, हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। आवाज आई थिंक अभी क्लियर होएगी। हेलो, क्लियर है, बोलो। गुड गुड गुड, ओके। तो इतना समझ में आया जी? यस सर। जैसे जैसे कि मैंने अभी बोला कि जो कंप्यूटर है आपका, सिर्फ और सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझता है, कौन सी डिजिट समझता है वो? नंबर सिस्टम 0 और 1 के फॉर्म में वो समझता है चीज़ों को। बाइनरी। करेक्ट। तो यानी ये जो फिजिकल लेयर पे क्या काम करता है, ये होता है एक्चुअली फिजिकल लेयर पे ये वाला काम। आप जोन सा भी डेटा जो भी भेजते हो, क्या होता है वो? कन्वर्ट किस में होता है? अरे भाई, लाइट सिग्नल में कन्वर्ट होएगा, या तो इलेक्ट्रिकल जीरो सिग्नल में ना। बाइन करेक्ट। 0 0 1 के फॉर्म। 0 1 के फॉर्म में कनेक्ट बाइनरी होता में। है। हाँ, आसिफ समझ रहे हो? नया कॉन्सेप्ट आ गया अब। अरे भाई बोला करो यार। अच्छा, आईपी पे कुछ ओएसआई में कुछ नेटवर्क डिवाइसेस भी काम करते हैं ना हर लेयर पे। बिल्कुल 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 काम करते हैं जी।